ज्ञान दर्शन चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम लोग भगवान बुद्ध की खीर खिलाकर ज्ञान प्राप्ति की कहानी को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेला निरंजना नदी के किनारे स्थित था। उरुवेला अत्यंत सुंदर वनखंड था। इसी वनखंड के सेनानी वंश में एक संपन्न गृहस्थ ग्वाला रहता था। उसका व्यवसाय गौपालन और बछड़े का था। उसकी सुजाता नाम की एक सुंदर पुत्री थी। सुजाता का बचपन भी गायों के साथ खेलते कूदते बीता, इसलिए उसे नंदबाला भी कहा जाता था। उरुवेला के लोग प्रकृति के उपासक थे। वे नदी, पहाड़, पेड़ पौधों, सूर्य, चंद्रमा आदि में देवताओं की वह प्राप्त तरुणी होने पर उसका विवाह वाराणसी के एक व्यापारी परिवार में संपन्न हुआ। सुजाता की पारमियां जागी, उसकी मनोकामना फलवती हुई। जैसी उसने मनोकामना की थी, उसी के अनुरूप उसे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वृक्ष देवता ने उसको मनौती पूरी कर दी। यशस्वी सुजाता ने अपने प्रिय पुत्र का नाम यशकुमार रखा। वैशाख पूर्णिमा के सुअवसर पर उसने न्यग्रोध वृक्ष की पूजा के लिए स्वादिष्ट खीर बनाने की योजना बनाई। वाराणसी से सुजाता अपने पुत्र यशकुमार को लेकर अपने माँ बाप के घर उरुवेला चली आई। उसके साथ उसकी प्रिय दासी भी थी। सेनानी गृहपति के पास एक से बढ़कर एक सैकड़ों सुंदर एवं दुधारू गायें थीं। सुजाता ने दूध की गुणवत्ता, गाढ़ापन और प्रचुरता बढ़ाने के लिए एक गाय का दूध दूसरे की पिलाए हुए 8 गायों का दूध इकट्ठा किया। दूध को नए बर्तन में डालकर खूब उबाला। उसने अपने हाथों से ही आग जलाकर खीर पकाई। खीर पक जाने पर उसने अपनी दासी पूर्णों को बुताया। बहुत प्रतीक्षा थी। आज बहुत शुभ योग से ये दिन प्रास्त हुआ है। तू पवित्र न्यग्रोध बरगद वृक्ष के पास पूजा स्थल पर जा। वहां जल छिड़ककर स्थान साफ करके जल्दी वापस आ। मैं वृक्ष देव को खीर खिलाने जा रही हूँ। पूर्णा अच्छा कहकर वहां से चल दी। झाड़ू और जलपात्र साथ में लेकर वो जल्दी जल्दी वृक्ष के नीचे पहुंची। सुजाता पूजा की तैयारियों में लग गई। इस समय श्रमण गौतम जीवन की सच्चाई के लिए ध्यान मग्न होकर न्यग्रोध वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि एक कठिन तपस्या आकाश में गांठ बांधने के समान निष्फल है। उन्होंने स्वयं ही अनुभव किया, ये दुष्कर तपस्या बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग कदापि नहीं है। दासी पूर्णा ने उन्हें वट वृक्ष के नीचे समाधि में बैठे देखा। उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य प्रभा के कारण सारा वट वृक्ष प्रकाशित हो रहा था। ये देखकर पूर्णा को बहुत अचरज हुआ। वो सोचने लगी, आज हमारे देवता वृक्ष से उतरकर अपने ही हाथ से खीर ग्रहण करने को बैठे हैं। जब ये बात पूर्णा ने सुजाता को बताई तो ये सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूर्णा का आलिंगन करते हुए कहा, पूर्णे, आज से तू मेरी ज्येष्ठ पुत्री बनकर रहे। सुजाता ने खुश होकर खीर को सोने के थाल में परोसा। वो बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत हुई और थाल को अपने सिर पर रखकर बड़े वैभव के साथ न्यग्रोध वृक्ष के नौचे पहुंची। श्रमण गौतम को साक्षात वृक्ष देवता समझकर उसने अपने सिर से थाल उतारकर उनके सम्मुख रख दिया। गौतम ने खीर का थाल स्वीकार किया। सुजाता ने उनकी वंदना करते हुए कहा, जैसा मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है वैसे ही तुम्हारा भी मनोरथ पूरा हो। ऐसा कहकर वो स्वर्ण थाल को पुरानी पत्तल की भांति तनिक भी ख्याल न कर वो अपने घर की ओर लौट पड़ी। श्रमण गौतम ने न्यग्रोध वृक्ष की प्रदक्षिणा की और खीर लेकर निरंजना नदी के तट पर आए। नदी में स्नान करने के बाद उन्होंने 49 ग्रास में खीर का भोजन किया। यही भोजन बुद्धत्व प्राप्ति होने तक के लिए पर्याप्त हुआ। इतने दिनों तक उन्होंने कोई अन्य आहार नहीं लिया। इस प्रकार सुजाता की खीर बुद्धत्व प्राप्ति में सहायक बनी। खीर खाकर उन्होंने वो स्वर्ण थाल निरंजना नदी में जूठी पत्तल की तरह फेंक दिया। श्रमण गौतम को ऐसा करते देखकर 5 परित्राजक रुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने तपस्वी एवं स्वपीड़न के जीवन का भोजन ग्रहण करके परित्याग कर दिया था। अब ये 5 उन्हें छोड़कर उरुवेला से चले गए। अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो जय माता दी बोलकर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।